अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और हम लोग बात कर रहे हैं जनाब ट्रांसपोर्टिव सिस्टम की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी डिस्कशन चल रही है। इम्यून सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने बात कर ली है, हमने जनाब अली ब्लड की बात कर ली है। और आज मैं आपसे बात करने जाऊँगा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट की जिसका नाम है ब्लड वेसल्स। और उसके बाद हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे ब्लड की। अब मैंने आप लोगों की आसानी के लिए और टाइम बचाने के लिए कुछ फीचर्स पहले से इसके लिख लिए हैं, कुछ मैं आपको डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा कुछ चीज़ें। तो आइए हम शुरू करते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते। तो देखिए, जब हम ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स को आप ऐसे समझा कीजिए जैसे ये किसी शहर में रोड्स का नेटवर्क है। इसको इस तरह समझा कीजिए, मिसाल के तौर पर आप रहते हैं किसी शहर में और आप जाना चाहते हैं किसी दूसरे शहर पर, तो आप उस शहर के हाईवे पर चलेंगे और उस पर वहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी हमारी बॉडी ने ब्लड को किसी डेस्टिनेशन में पहुंचाना होता है तो बेसिकली वो हेल्प लेती है, मदद लेती है किसकी? ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स आर पाथवेज फॉर ब्लड। तो ये ब्लड के पाथवेज हैं। और याद रख लीजिए हमेशा के लिए कि ब्लड वेसल जो होती हैं ट्यूब लाइक ऑर्गन होती हैं, ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स की टर्म इनके लिए जो है वो इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अच्छा, जब हम देखते हैं तो उसको ये या तो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, तो दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट और अवे फ्रॉम हार्ट, दोनों काम ये कर सकती हैं। इसके अलावा इन्होंने सिर्फ ब्लड को जो है वो किसी साइड पे पहुंचाना नहीं है, वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं उनके साथ मटेरियल्स की एक्सचेंज भी करवानी है। तो ये दोनों तीनों काम जो है वो उनके ज़िम्मे लगे हुए हैं। अब जब हम देखते हैं ब्लड वेसल्स को तो हमें पता लगता है ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। उनमें से सबसे पहले मैंने जो बात की है वो बात की है कैपिलरी की, क्योंकि हमें आर्टरी और वेन को एक ख़ास तरीके से समझना है। इंशाल्लाह ये आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद हो जाएगा। याद कर लीजिए जो कैपिलरीज हैं वो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स हैं। अब देखिए, ये जनाब अली विन्यूल है, और अब आप इसको विन्यूल ना समझिए, अब आप इसको वीनस सिस्टम समझिए, ठीक है। और ये आपका आर्टीरियोल है, अब आप इसको आर्टीरियोल ना समझिए, आप इसको आर्टीरियल सिस्टम समझिए। और इस आर्टीरियल सिस्टम को वीनस सिस्टम से मिलाने के लिए ये दरमियान में जो चीज़ मौजूद है ये वाली, ये हमारा कैपिलरी बेड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कैपिलरी बेड में मैंने आर्टीरियोल से कुछ एरोज बनाए हुए हैं जो इस स्पेस में जा रहे हैं, जहाँ पर ये एक सेल मैंने बनाया है और ये सेल टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखें आर्टीरियोल वाला जो एंड है कैपिलरी का, यहाँ से चीज़ें लीक होके फिल्टर होके जा रही हैं कहाँ पर? टिश्यू स्पेस में। वहाँ पर वो चीज़ें चली जा रही हैं टिश्यू के पास, टिश्यू काम की चीज़ें ले रहा है। फिर टिश्यू के बाद जो वेस्ट है, जो बेकार चीज़ें हैं वो दे रहा है किसी को टिश्यू स्पेस को, और वो कैपिलरी के लेवल पे एंटर हो जा रही हैं कहाँ पे? ब्लड में। तो बेसिकली जो कैपिलरीज होती हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर एंड दे हैव 7 माइक्रोन डायमीटर, यानी 7 माइक्रोमीटर का इनका डायमीटर होता है, बहुत छोटा सा डायमीटर होता है। अब ये सिंगल सेल थिक है, 1 सेल थिक। अब 1 सेल की थिकनेस बच्चों वर्चुअली कोई थिकनेस होती ही नहीं है ना। अब आप इमेजिन करें सेल है माइक्रोस्कोपिक है, कितना छोटा है, तो एक सेल जो बैरियर बनाएगा वो क्या बैरियर होगा? तो वर्चुअली नो थिकनेस। अच्छा, अब ये है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। याद कर लें, ना आर्टरीज मटेरियल एक्सचेंज करवाती हैं, ना वेन्स मटेरियल एक्सचेंज करवाती हैं। मटेरियल्स की जो एक्सचेंज होगी ब्लड और टिश्यूज़ के दरमियान में, बेटा वो कहाँ पर होगी? शाबाश, वो कैपिलरीज के लेवल के ऊपर होगी, ठीक है। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो ये हमारी ब्लड वेसल हो गई कैपिलरीज। अब हमने बात करनी है 2 बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स की, और जिनको मैं लेवल कर लेता हूँ 2 और 3, क्योंकि 3 टाइप की होती हैं, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। आर्टरी और वेन। अच्छा, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, कैसे याद करें, क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपको इसका एक फार्मूला बता देता हूँ। बेटा जब भी आर्टरी को और वेन को पढ़ा करें प्लीज़ उनको कंपैरिजन में याद किया करें, ठीक है। जैसे मैंने चार्ट बनाया है, जो पॉइंट एक का होगा दूसरी का वो उलट पॉइंट होगा। इस तरह से आपको कंपैरिजन में सारे याद हो जाएंगे, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। अब जैसे देखें मैंने आपके लिए 10 फीचर निकाले आर्टरी और वेन के। नंबर 1, आर्टरी क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। वो ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हो। हार्ट ने ब्लड पंप किया, अब वो ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, जो पूरी बॉडी तक जो वेसल लेके जा रही है वो आर्टरी है। इस तरीके से जब पूरी बॉडी उस ब्लड से न्यूट्रिएंट ले लेगी, ऑक्सीजन ले लेगी और वेस्ट उसको दे देगी, तो वो वापस हार्ट के पास कौन लेके आएगी? वेन लेके आएगी। तो आर्टरी कैरी करती है ब्लड को टू अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जाती है, और वेन कैरी करती है उसको टुवर्ड्स हार्ट, वापस हार्ट की तरफ लेके आती है, ठीक है। जब हम आर्टरीज को देखते हैं तो आपने ये बात सुनी होगी कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आपने बिल्कुल सही सुना है। आमतौर पे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये O2 ऑक्सीजनेटेड को शो कर रहा है। पल्मोनरी आर्टरीज की एक्सेप्शन है। तो हार्ट क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड फेंकता है लंग्स के पास, ताकि वो ऑक्सीजन लेके वहाँ से वापस आए। ये जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो आपको और बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा।
इसी तरीके से जो वेन होती हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के, क्योंकि लंग्स जब ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं तो ब्लड वापस जो आता है हार्ट के बाद वो पल्मोनरी वेन के जरिए आता है। वो हम हार्ट में उसको बहुत अच्छे समझ लेंगे। जब हम इनको देखते हैं तो ये बहुत हाईली इलास्टिक होती हैं और ये इलास्टिसिटी इनको पल्सेटाइल इन नेचर बनाती है। अच्छा, पल्सेटाइल आप समझते हो, धड़कती हुई। आपको पता है जब हम उंगलियां अपनी यहाँ पे रखते हैं पल्स के ऊपर तो ये पल्स हमें बीट करती हुई चलती हुई नजर आती है। बेसिकली होता क्या है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये 70 ml ब्लड यानी ठीक ठाक अमाउंट ब्लड की उसको गश करता है, उसको पंप करता है, उसको फेंकता है कहाँ पर, आर्टरी के अंदर। अब उस आर्टरी उस ब्लड के वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए एकदम एक्सपेंड होती है। ब्लड जब चला जाता है तो रिलैक्स हो जाती है, फिर एक्सपेंड होती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर एक्सपेंड होती है, फिर रिलैक्स होती है। तो ये जो एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन आप देखते हैं इसी को आप नाम देते हैं पल्सेशन का। अच्छा, वेन जो होती हैं वो पुअरली इलास्टिक होती हैं और वो कभी आपको धड़कती हुई महसूस नहीं होती। इसलिए जब भी आप वेन देखेंगे, हो सकता है आपको मेरे हाथ में वेन नज़र आ रही हो, आप देख रहे हैं दे आर नॉन पल्सेटाइल, ये पल्स नहीं कर रही, आर्टरी पल्स करती है। अच्छा, आमतौर पे जब हम देखते हैं तो आर्टरी जो होती हैं दे आर डीपली सीटेड, ये हमारी बॉडी में डीप होती हैं, अंदर की तरफ छुपी हुई होती हैं। आप में से कोई कह सकता है कि सर ये तो आर्टरी हमें सुपरफिशियल सामने नज़र आ रही है, ये क्या हुआ? तो मैंने इसलिए कहा यूजुअली आमतौर पे ये डीपली सीटेड होती हैं, कुछ सुपरफिशियल भी हो सकती हैं। इसी तरह वेन आमतौर पे सुपरफिशियल होती हैं मगर ये डीप भी हो सकती हैं। जब हम इनको देखते हैं तो इनकी जो वॉल है वो बड़ी थिक है और ल्यूमेन जो है बड़ा नैरो है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए मैं आपको इसकी एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट और आपको बात समझ आ जाए। देखिए, अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन बना लिया आर्टरी का और ये मैंने ट्रांसफर सेक्शन बनाया वेन का, ठीक है। अब आपको बॉयल्स लॉ याद है ना? बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता था कि बॉयल्स लॉ के प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ऐसे ही था। तो अब देखें हमने क्या कहा कि आर्टरीज जो होती हैं दे आर थिक वॉल्ड। तो जब हम इसके डायग्राम बनाएंगे तो हम इसके वॉल को बहुत थिक रखेंगे और इसके ल्यूमेन को जिसके अंदर ब्लड ने फ्लो करना है ना उसको बहुत छोटा कर देंगे। तो अब ये पूरी की पूरी क्या हो गई, इसकी वॉल हो गई। अब आप ये देख रहे हो ये कितनी ज़्यादा थिक वॉल है, सही है। अच्छा, ये तो हो गई आपकी आर्टरी। इसका जब मैं कंपैरिजन आपके सामने बनाऊंगा ना वेन के साथ तो आपको बात खुद ही समझ आ जाएगी। अब देखें, जब वेन बनाएंगे ना तो वेन को हम ट्रांसफर सेक्शन में इसका डायमीटर इस तरह से बनाएंगे। अब इसकी जो वॉल है वो इतनी पतली है, ये इतनी पतली इसकी वॉल है, बिल्कुल ही थिन इसकी वॉल है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, और ये इतना बड़ा इसका ल्यूमेन है। अब आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी के, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम है। अब बॉयल्स लॉ से जब मैं इसको मैच करूँगा तो जहाँ वॉल्यूम कम है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए हमने बात की कि आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं और इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। ये पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किया आप लोगों के साथ। और जो वेन होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और इनके अंदर जो प्रेशर होता है वो लो होता है, और ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आर्टरी में एक और बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है कि आर्टरी कभी कोलैप्स नहीं होती जबकि वेन कोलैप्स हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कभी आर्टरी में से ब्लड निकाल दूंगा ना और मैं फ़र्ज़ करें मैं किसी डेड ह्यूमन बीइंग को, डेड एनिमल को देखता हूँ तो उसकी आर्टरी को जब मैं देखूंगा ना तो वो मुझे खुले हुए ना पाइप की तरह नज़र आएगी, जबकि वेन जो होती हैं वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाती हैं, हमें उसमें कोई प्रोब वगैरह कुछ डाल के फिर खोलना पड़ता है। अच्छा, जब हम बॉडी में देखेंगे तो आप एक रूल याद कर लीजिए, जो भी ब्लड वेसल्स हार्ट के साथ होती हैं वो बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी वाइल द वेना केवा इज़ द लार्जेस्ट वेन। इसी तरीके से अभी जो कैपिलरी में मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ था, तो आर्टीरियोल जो कि माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज होती हैं ये सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं और जो विन्यूल होती हैं ये सबसे छोटी वेन होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब याद रहे आर्टरीज में चूँकि पीछे से हार्ट कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता जा रहा है, तो यहाँ पर ब्लड के बैक फ्लो का सवाल नहीं है। मतलब पीछे से एक मशीन है उसको धक्का देती जा रही, तो वो ब्लड कभी भी जो है वो रिवर्स होकर बैक प्रेशर लगा के वापस नहीं आ सकता, वेन में आ सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर वेल्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस जगह हमें वेल्व लगाने हैं ताकि जो ब्लड आगे चला गया है वो किसी भी तरीके से पीछे वापस ना आ जाए, काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। ये वाला पॉइंट प्रेशर वाला मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स, और हमने बात की ह्यूमन ब्लड की पहले, फिर हमने बात की ब्लड वेसल्स की। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा ह्यूमन हार्ट की। बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे साथ रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है, जम के पढ़ाई करनी है और अपना ख्याल रखना है। चलें, अल्लाह हाफिज़।